ये दुनिया दुखालय है और मृत्यु अंतिम सच। जिंदगी को कई बार दर्दनाक लम्हों से गुजरना पड़ता है। हमारी सिस्टर एक्सपायर कर गई, पिताजी हमारे बीमार रहने लगे, उनको कैंसर हो गया। वो हादसे जो दिलो दिमाग को शून्य कर देते हैं। साल भर पहले हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, हाथ एकदम बुढ़ा हुआ था, 45 टाका लगा था हाथ में। 90 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी आ रही थी, ट्रक, मेरी कार, अपनी कार 90 स्पीड में थी और डायरेक्ट हम लोग ड्राइवर को हमने बोला कि तुमने तो हमको जान ले लिया। ऐसे हालात जहां कुछ शेष नहीं दिखता। मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई, स्वर्गवास हो गया उनका। उसी बीच मेरे फादर पर एक मुकदमे का था जिसमें उनको सजा हुआ, तो बड़ा दिक्कत था परिवार के ऊपर। तो कई बार मुसीबतों की मार बेबस कर देती है। पिताजी के मौत के बाद 1.5 साल बाद ही छोटे भाई का भी एक्सीडेंट में मौत हो गया। व्यवसाय से भी हम लोग काफ़ी टूट गए थे। लेकिन धूप छांव की तरह ये दुख आते जाते रहते हैं। कोशिशें, हौसला और वक्त धीरे धीरे सारे घाव भर देते हैं। इंसान फिर बेफिक्र होकर दुनियादारी में व्यस्त हो जाता है, लेकिन कुछ हादसे उबरने का मौका नहीं देते। पीछे से मारा था 80 की स्पीड में, वो पीछे वाला खत्म हो गया। 35 आदमी जो लड़े हैं वो कोई नहीं बचा है। अगर मौत कुछ यूं ही अचानक आ जाए तो कोई क्या करे? एक पल में सारा संसार खत्म, सारा परिवार तबाह। आखिर ऐसी अनहोनी को होने से कैसे रोकें? अप्रत्याशित मौत को कैसे पलटें? पूरे संसार में केवल यही एक त्रिकोण की व्यवस्था रखी गई है। त्रिकोण का जो फल है, अकाल मृत्यु कदापि नहीं हो सकती, ऐसा हमारा शास्त्र हमारा जो है प्रमाणित करता है। माना आस्थावानों के लिए ईश्वर ही अंतिम सहारा है। माना ये लोग मां शक्ति को शरगत वत्सला मानते हैं, लेकिन उस पर्वत में वो अकाल मृत्यु टाल देती हैं, ये कैसे माने? 35 आदमियों का एक्सीडेंट हुआ, वो नहीं बचे हैं। वहाँ माँ मुझे बचाई है, देख लीजिए। माँ विंध्यवासिनी में इतनी शक्ति है कि वो अपने भक्तों को कभी भी कष्ट नहीं देंगी। माँ का दरबार में आने के बाद चमत्कार ही चमत्कार है। एक स्थान जहां मौजूद है 3 देवियों का त्रिकोण, जिसकी परिधि में अनहोनी नष्ट हो जाती है, मौत लौट जाती है। आधी हकीकत आधा फसाना में देखिए त्रिशक्ति से जुड़े सबसे बड़े दावे की खोज। देखिए विंध्यवासिनी का मृत्यु कवच। आधी हकीकत आधा फसाना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, यानी पैदा होने वाले की मृत्यु निश्चित है। यह भगवत गीता का श्लोक है। पूरे श्लोक का भावार्थ यह है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अटल है, और जो अटल है उसका शोक क्यों करना। हालांकि किसी भी अपने की मौत कष्टकारी होती है, लेकिन यह शब्द उसे बर्दाश्त करने की ताकत देते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर मौत की वजह उम्र या असाध्य बीमारी हो तो परिवार मानसिक तौर पर थोड़ा बहुत तैयार हो जाता है, लेकिन मृत्यु आकस्मिक हो तब सदमा सहन नहीं होता। लोगों का कहना था कि विंध्य पर्वत पर त्रिशक्ति मौजूद है, जिनका ध्यान और एक विशेष प्रयोजन करना पड़ता है, जिससे ग्रहों में लिखा अप्रत्याशित मृत्यु का खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस दावे पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन त्रिशक्ति के जिन धामों पर हम गए, वहां जो घटनाएं सुनी, उनमें भक्ति और शक्ति का ऐसा संगम मिला जिसने कहानियों को
सच के करीब खड़ा कर दिया। ये मासूम हंसी, ये खिलखिलाते चेहरे, तनाव मुक्त ये रोशन मुखड़े, किसी को सुनहरा भविष्य चाहिए तो किसी को जीवन रक्षक कवच, वो कवच जो 3 रास्तों की परिक्रमा करते ही सारी बाधाएं रोक देता है, चाहे विकट संकट जीवन पर हो या जीवनी पर। समय समय पर त्रिकोण हम लोगों ने किया, विंध्याचल, अष्टभुजा और काली खो का। त्रिकोण का दर्शन करने का जो महात्म है उसमें आपको यश, स्वास्थ्य लाभ, धन का लाभ, ये सब मिलेगा। आखिर ऐसा क्या है 3 रास्तों में, क्या चमत्कार है उन धामों में? त्रिकोण में है विंध्यवासिनी देवी मंदिर और जो कालीखो मंदिर और अष्टभुजा मंदिर त्रिकोण में है, और तीनों की जो दूरियां हैं वो 3-3 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो सड़क है ये विंध्यवासिनी मंदिर की तरफ से आ रहा है, मैप बनाया गया है, और ये इधर कालीखो मंदिर है। कालीखो मंदिर से आप वापस आते हैं और सीधे ये अष्टभुजा देवी मंदिर की तरफ चले जाते हैं। यहां पौराणिक काल के 3 मंदिर हैं और उनसे जुड़ी सैकड़ों कहानियां हैं, और एक दावा है जो कहता है कि इन सब के रहस्यों को जिसने जान लिया, जिसने पूज लिया, जिसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसकी रक्षा फिर खुद आदिशक्ति की जिम्मेदारी हो जाती है। मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई, स्वर्गवास हो गया उनका। उसी बीच मेरे फादर पर एक मुकदमे का था जिसमें उनको सजा हुआ। मेरे भाई पर, छोटे भाई पर एक ग्रह था जिसमें उसमें भी हम लोगों ने बड़ा झेला। तो बड़ा दिक्कत था परिवार के ऊपर। एक के बाद एक इतने संकटों ने घेरा कि पूरा परिवार बिखर गया। न कोई खुशी बची थी, ना ही उम्मीद। लेकिन तभी एक सुझाव ने सारी समस्याएं सुलझा दी। एक पंडित जी हैं, बनारस के रहने वाले हैं। मेरा जब संपर्क हुआ, उन्होंने बताया कि आप माँ के धाम में रहते हैं और मिर्ज़ापुर में लगभग लोग जाते ही हैं अपने किसी अच्छे और शुभ काम में। विंध्याचल जाता ही रहता रहा। उन्होंने कहा कि मिर्ज़ापुर रहने का फ़ायदा और उसका जो लाभ मिल सकता है वो त्रिकोण करने से। तो जब मैंने ये चालू किया, लगभग 3 साल 4 साल पीछे से कर रहा हूँ, तो उसका लाभ मिला। परिवार आज खुशी है, तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है। अब ये परिवार में हम लोगों का ऐसा हो गया कि अगर त्रिकोण कर रहे हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि हमको देख करके और भी लोगों ने, परिवार के लोगों ने किया है, तो अच्छा हो रहा है। अब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। वहीं एक और शख्स से हमारी मुलाकात हो गई। हमने उनकी कहानी सुनी तो रोंगटे खड़े हो गए। पहले मेरा शादी हुआ, साल भर बाद हमारी सिस्टर थोड़ा बीमार चल रही थी, एक्सपायर कर गई। और उनके ख़त्म होने के बाद पिताजी हमारे बीमार रहने लगे, उनको कैंसर हो गया। और 8-10 साल हम लोगों ने बहुत दवा किया उनका, लेकिन बचे नहीं, वो भी ख़त्म हो गए। पिताजी के मरने के 1.5 साल बाद छोटा भाई था हमारा, वो भी ख़त्म हो गया। मैंने 3 मौतें हुई आपको। ये कितने साल के अंतराल में अगर बात करें तो? ये लगभग 6 से 7 साल के अंदर। 6 से 7 साल में 3 मौतें हो गई आपकी। उस शख्स के मुताबिक यकीन तो उसे भी नहीं था, लेकिन नाउम्मीदी हर रास्ता अपनाने को मजबूर कर देती है। पत्नी और बच्चे के साथ अक्सर करके मैं जाता रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। महसूस ही नहीं होता है कि थकावट, कि 9 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं और हम लोग नंगे पर पूरा यात्रा करते हैं। पिताजी के मौत के बाद 1.5 साल बाद ही छोटे भाई का भी एक्सीडेंट में मौत हो गया। व्यवसाय से भी हम लोग काफ़ी टूट गए थे। फिर मैंने नया व्यवसाय डाला और माँ का नाम लेकर डाला, और आज मैं काफ़ी ऊंचाई पे हूँ। उसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता, लेकिन मुझे बहुत माँ के ऊपर आस्था है।
ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं मिर्ज़ापुर माँ विंध्यवासिनी धाम के धरती पर जन्म लिया हूँ। शायद कहीं चूक हुई, जिसका नतीजा था एक बेहद खौफनाक हादसा। साल भर पहले हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और हम लोग रास्ते भर माँ का नाम लेते हुए पहुँचे। इतना साल से आपने मुझे इतना वो किया, तरक्की दिया और सब बाधा हमारे घर का सब खत्म कर दी, फिर अचानक ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे बेटे के ऊपर क्यों आ रहा है। लेकिन वहाँ पहुँचे तो बेटा होश में आ चुका था। उसे ही देखकर हम लोग को बहुत खुशी हुई। माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से मेरा बेटा 1.5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पूरा हाथ अपना सोजा कर दिया। हाथ एकदम मुड़ा हुआ था, पूरा हाथ सही कर दिया। 45 टाका लगा था हाथ में और राड पड़ा हुआ था। सब एकदम से डॉक्टर आश्चर्य करने लगे, कहीं मैंने पहला मरीज ऐसा देखा है कि इस तरीके की घटना में और इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था। 5 से 6 घंटे लगे थे ऑपरेशन में इनको ट्रामा सेंटर में। लेकिन क्या मैं ऐसा पहला देखा हूँ कि इस तरीके का ऑपरेशन में और इतना जल्दी स्वास्थ्य लाभ। हमने रास्ते में कई लोगों से बातचीत की और सबका दावा एक ही था। उनके मुताबिक विंध्याचल पर्वत में मां की त्रिशक्ति यानी 3 स्वरूप मौजूद हैं। तीनों की अलग कहानी और अलग रूप हैं और जो इन तीनों की परिक्रमा कर लेता है उसके कष्ट खत्म हो जाते हैं। दावे को समझने के लिए हम परिक्रमा के पहले पड़ाव यानी विंध्यवासिनी धाम की ओर चल दिए। ये अटल चौक है मिर्जापुर जिले का और मैं आपको सीधे अगर बताऊं तो यहाँ से मैं जो माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर का जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर है और ये जो सड़क आप देख पा रहे हैं ये सड़क जा रही है सीधे माँ विंध्यवासिनी देवी के मंदिर। और दूसरी तरफ जब आप माँ विंध्यवासिनी देवी का दरबार से आप दर्शन पूजन करके जब आते हैं तो ये जो सड़क आप देख पा रहे हैं ये जा रही है कालीखो मंदिर और अष्टभुजा देवी मंदिर। आप पहाड़ भी देख पा रहे हैं, विंध्य पर्वत भी आप देख पा रहे हैं और विंध्य पर्वत पर ही स्थित हैं तीनों महाशक्तियाँ। थोड़ी देर में हम मंदिर के सामने थे। देवी महाकालिका विंध्यवासिनी मां का धाम गंगा किनारे स्थित है। कभी यहां प्राचीन धाम होता था, तब यहां चारों तरफ जंगल था, लेकिन धीरे धीरे सड़कें बनी, भक्तों का आवागमन सुगम हुआ, जिसके साथ ही प्राचीन मंदिर के चारों तरफ नवनिर्माण होता गया। इस वक्त हम पहुंच गए हैं मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर और गेट नंबर 2 से इस वक्त हम प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर परिसर में आपको ले चलेंगे। मां विंध्याचल देवी के नाम से भी फेमस है मां विंध्यवासिनी देवी, आदि शक्ति है मां विंध्यवासिनी देवी। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं मंदिर परिसर में, गर्भगृह में भी लेकर जाएंगे और जो महत्व है, किस तरीके से श्रद्धालु रोजाना मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मंदिर के अंदर काफी भीड़ थी। सबके पीछे चलते हुए हम वहां पहुंचे जहां मां विंध्यवासिनी की प्राचीन प्रतिमा विराजित थी। इस वक्त हम पहुंच गए हैं मंदिर के गर्भगृह में और हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु जो है माँ का यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। माँ का दरबार है, ये माँ की तस्वीरें हैं, यहाँ पर माँ की प्रतिमा है। यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में माँ है और श्रद्धालु जो हैं वो लगातार दर्शन पूजन यहाँ पर कर रहे हैं। जो पुजारी हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। तो तस्वीरें हम यहाँ पर माँ की दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए पूजन अर्चन लगातार यहाँ पर हो रहा है। मन भर दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए।
मान्यता है कि गर्भगृह से बाहर निकलने के बाद यहीं पर जो है जो मनोकामना होती है, जो आपके अंदर इच्छा होती है माँ से मांगने की, वो आप मांगते हैं यहीं पर, माँ से प्रार्थना करते हैं और जो उनके 64 योगी हैं उनके द्वारा मनोकामना पूरा किया जाता है। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो माँ के गर्भगृह के ठीक पीछे यहाँ पर भैरव बाबा है। भैरव बाबा की यहाँ पर जो है पूजन अर्चन लगातार श्रद्धालु करते हैं। जो माँ से का पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं, ठीक वही श्रद्धालु जो है यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर भी आकर पूजन अर्चन करते हैं। त्रिशक्ति का पहला दर्शन यानी मां की कृपा का पहला चरण पूरा हुआ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने और जानकारी इकट्ठा की। हमारे पुराणों में आया है कि विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। ऐसा क्षेत्र पूरे अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड में दूसरा कहीं नहीं है। यहाँ पर पुराण ही प्रमाण देता है कि संगमे विंध्य गंगायाम विंध्य विंध्यवासिनी, जहाँ पर भागीरथी और विंध्य पर्वत का संगम हो वही विंध्यवासिनी है। हमने त्रिकोण और उससे जुड़ी मान्यता के बारे में पूछा। पूरे संसार में केवल यही एक त्रिकोण की व्यवस्था रखी गई है। जब त्रिकोण के समय आते हैं तो मत्था टेकने के बाद फिर महाकाली का और सरस्वती के रूप में माँ अष्टभुजा के चरणों में मत्था टेकते हुए माँ विंध्यवासिनी के चरणों में जाकर यह त्रिकोण पूर्ण होता है, जो कि 9 किलोमीटर का यह त्रिकोण है। नव शक्तिभेः संयुक्तम नवरात्रम तदउच्यते। यह नवधा शक्ति जब उत्पन्न हुई थी तो इसलिए ये 9 किलोमीटर है। और यह त्रिकोण का जो फल है वह भी शास्त्र में आया है कि अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री जगदम्बा चरणोदकम पित्वा सर्वव्याधि विनश्यते। अकाल मृत्यु कदापि नहीं हो सकती, ऐसा हमारा शास्त्र हमारा जो है प्रमाणित करता है। उनके घर में जितनी भी व्याधियां रहती हैं, विघ्न बाधा सब नष्ट होते हैं और महालक्ष्मी की परम कृपा होती है और उनकी हर मनोकामना भगवती पूर्ण कर देती हैं। मान्यता के मुताबिक विंध्यवासिनी मां की यह प्रतिमा पौराणिक काल में स्वयं प्रकट हुई थी। ऐसा रहस्य अभी तक हमें सुनने को नहीं मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यह तो माता का परम सौभाग्य है। वो रहस्य ये है कि जो 2 सिंह हैं, एक माता के द्वार पर है, जो बड़े सिंह सिंदूर से जो पुताई हुई है उनको सिंदूर लगाया जाता है, तो वो दरबान बने हुए हैं। और माता जिसके पीठ पर विद्यमान है वो विष्णु स्वरूप पंचानन उनका नाम है। पंचानन सिंह के रूप में स्वयं भगवान विष्णु भगवती को अपने पीठ पर विद्यमान किए हुए हैं। तब उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसने रहस्य का एक नया पिटारा खोल दिया। कुछ साधक यहाँ पर तंत्र के रूप में विद्यमान है, जो कि आपको यहाँ महाकाली के ऊपर जब आप जाएंगे माँ अष्टभुजा के पास, तो वहाँ एक भैरव कुंड है, वहीं पर भैरवी है। नरमुंड भी वहाँ भी स्थापना हुआ है, जहाँ पे साधक लोग यहाँ अदृश्य रूप में विद्यमान है। अब अगर रात्रि में आप देखेंगे तो यहाँ आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, जो कि इस आंख से आप देख सकते हैं। हम 3 धाम की परिक्रमा और उससे जुड़े चमत्कार के बारे में पता करने आए थे। रात में गुप्त साधकों की तपस्या का रहस्य हमारे लिए नया था, लेकिन कहानी से भटकेंगे तो दोनों किस्से अधूरे रह जाएंगे। इसलिए हमने मां के दूसरे धाम जाने का फैसला किया। त्रिकोणीय मृत्यु कवच का दूसरा पड़ाव था काली खो मंदिर। आपने काली मां की प्रतिमा में उनका स्वरूप तो देखा ही होगा। 4 हाथ, एक में खड्ग, दूसरे में राक्षस का सिर, एक हथेली अभय की मुद्रा में और चौथे में खप्पर, गले में मुंडमाला और जीभ निकली हुई। लेकिन काली खो में जो प्रतिमा है वैसी प्रतिमा कहीं नहीं है।
लोक मान्यता के मुताबिक हर जगह मां काली की प्रतिमा अभय मुद्रा में दिखाई देती है, लेकिन काली खोह में वो खेचरी मुद्रा में, जिसकी वजह से मृत्यु वहां आने वाले भक्तों के आसपास भी नहीं फटकती। अब ऐसा क्या है उस मुद्रा में? वो मुद्रा बाकी प्रतिमाओं से अलग क्यों है? काली खोह में हमें यही पता करना था। हम विंध्याचल पर्वत की त्रिकोण परिक्रमा के दूसरे चरण की ओर चल दिए। लोगों के मुताबिक विंध्य पर्वत पर मां काली के दोनों रूप विद्यमान हैं, एक उग्र और दूसरा अभय रूप। उनके उग्र रूप के दर्शन से अकाल मृत्यु का संकट समाप्त हो जाता है। थोड़ी देर में हम वहां पहुंच गए। पर्वत के नीचे मां काली का प्राचीन धाम था। चट्टानों को काटकर एक बेहद छोटा सा दरवाजा बनाया गया था। दरवाजे के उस पार पर्वत की दीवार थी। उसी में मां काली की स्वयंभू प्रतिमा उभरी हुई थी। प्रतिमा बेहद प्राचीन तो लग रही थी, लेकिन हमें कुछ अलग नहीं दिखा। ये ठीक वैसी ही थी जैसी हमें किसी दूसरी काली बाड़ी में दिखाई देती है। तब पंडित जी ने हमें हमारी भूल बताई। माँ यहाँ अभय मुद्रा में हैं और जब दैत्यों के वध के बाद माँ का गुस्सा ठंडा हुआ है, माँ जब चैतन्यता में आई हैं तो माँ सबको अभय वर देते हुए यहाँ गुफा में अंतर ध्यान हुई। माँ का यहाँ स्वरूप अभय मुद्रा में है। तो आप विंध्याचल से जब चलेंगे तो काली खोह आएंगे। काली खोह माँ का दो स्वरूप है। यहाँ से 250 मीटर आगे महाकाली मंदिर है। यहाँ का जो मंदिर है माँ वहाँ गुस्से में है। वो 250 मीटर आगे ही है बस। जी। और ये उस मंदिर से 250 मीटर पूर्व में ही पड़ता है माँ काली का गुफा। यहाँ माँ अभय मुद्रा में है। क्रोध नहीं है माँ के ऊपर। हम इसे काली खोह समझकर चले आए थे। पंडित जी ने कहा कि काली खोह में माँ का उग्र रूप है। कलयुग में मानव के लिए धर्म का पूर्ण पालन करना लगभग नामुमकिन है। जाने अनजाने पाप के छींटे पड़ ही जाते हैं। इसलिए मां के उग्र रूप से वर मांगने से पहले अगर भक्त अभय रूप से आशीर्वाद लेता जाए तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। सब जानकर हमने मां से क्षमा मांगी और आगे चल दी। काली खोह मंदिर ज्यादा दूर नहीं था। हम थोड़ी देर में वहां पहुंच गए। श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में। और जो मान्यता है कि रक्त बीज राक्षस का वध करने के बाद माँ काली यहीं पर विराजमान हुई हैं। भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। उनके पीछे चलते हुए हम गर्भगृह तक पहुंच गए। यहाँ पर देखिए बेहद उग्र रूप में और ऐसी प्रतिमा, ऐसी तस्वीर माँ काली का ऐसा रूप आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। यहाँ देखिए माँ काली अपना मुख खोले हुए, क्योंकि जिस तरीके से मान्यता है और हमारे वेद पुराणों में जिस तरीके से लिखा हुआ है कि रक्त बीज राक्षस का संहार करने के बाद माँ काली यहाँ पर विराजमान हुई थी। वाकई प्रतिमा एकदम अलग थी। चट्टान के बीच में प्रतिमा का खुला हुआ मुंह और चौड़ी आंखें। ऐसी प्रतिमा हमने कहीं नहीं देखी थी। प्रतिमा को मुकुट से सुसज्जित किया गया था। बाकी प्रतिमा फूलों से ढकी हुई थी। हमने वहां की कहानी पूछी तो शुंभ निशुंभ के सेनापति के रूप में रक्तबीज युद्ध करने लगा। उसको वरदान था तुम्हारी जितनी बूंदें गिरेंगी उतने रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। तो रक्तबीजों से यह पृथ्वी भर गई। तो माता ने अपने दो स्वरूप कर लिए। ये जो पहली रूप माता का है ये काली पड़ गई। क्रोध में ये नीला स्वरूप हो गया। जैसे क्रोध में हम लोग लाल नहीं हो जाता चेहरा, उसी तरह से। तो माता ने उनके संहार के लिए, चूंकि वरदान था धरती पर गिरेगा तो नया रक्तबीज पैदा होगा, इसलिए माता ने मुख को ऊर्ध्वमुखी करके मुंह खोल दिया और जितने रक्तबीज के बूंद थे और हड्डी मांस सब वो सीधे अपने अंदर संभाली। चूंकि ब्रह्मांड नायिका है, अखिल कोट ब्रह्मांड नायिका है। ये कोई भी स्वरूप धारण कर सकती हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शिव की जननी है। ये आदि शक्ति हैं।
तो ये तो कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं। तो ये रूप आपको पूरे पृथ्वी पर त्रिकोण अंतर्गत सिर्फ विंध्याचल में महाकाली खो में ही प्राप्त होगा। और ये माता जी का जो स्वरूप है ये खेचरी मुद्रा में बैठी हुई हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर मां काली रक्त बीज के वध के बाद आई थी। महादेव पर पैर पड़ने के बाद अभय मुद्रा में आ गईं, लेकिन उनका उग्र रूप इस जगह पर स्थापित हो गया था। इसलिए यह माना जाता है कि यहां मौत भी आने से डरती है। इस वजह से यहां आने वाले भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। अकाल मृत्यु नहीं होगी, दीर्घायु होगा, शतायु होगा। इसके साथ ही रोग दोष जितने भी होते हैं माँ के दरबार में आके सब नष्ट हो जाते हैं। तमाम ऐसे रोगी जिनको डॉक्टर जवाब दे दिए हैं, माता जी के पीछे एक कुआं है, उसका जल पी के वो रोगी ठीक हो जाते हैं। आरोग्यता, आयु सभी कुछ प्राप्त होता है माँ के दरबार में। गर्भगृह के बाहर आकर हमने लोगों से बातचीत की। हमेशा आते हैं? हाँ, 40 साल से मैं आ रहा हूँ। लगातार आते हैं? हाँ, 40 साल से। क्या क्या मान्यताएं हैं? कोई मनौती मान्यता है कि सबसे पहले अकाल मृत्यु आप तीनों जगह पर त्रिकोण जो विश्व में कहीं नहीं है ऐसा जो ये सारे साइंटिस्ट लोग भी फेल हो गए हैं। माँ जब बुलाइए हम लोग आ जाते हैं। मतलब हम नहीं सोचे थे कि यहाँ पर इतना शक्ति है। हर साल के प्रोग्राम करते हैं हम लोग दीप महोत्सव में हम लोग आते हैं जब पूजा करने के लिए। माँ के दरबार में आने के बाद चमत्कार ही चमत्कार है। लेकिन ये सिर्फ दावा है या इसमें कुछ सच भी है? हमारे ये कहने पर उन्होंने आप बीती सुनाई। 90 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी आ रही थी, ट्रक। मेरी कार, अपनी कार 90 स्पीड में थी और डायरेक्ट हम लोग ड्राइवर को हमने बोला कि तुमने तो हमको जान ले लिया। देखिए हमारा पैर में अभी दर्द होता है, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं हुई। साक्षात देवी का कृपा है कि हम उस जगह से बच के निकले। और आज श्रद्धा बढ़ रहा है। अभी पैर मेरा चलने लायक नहीं है। गाड़ी से जब मैं अपनी गाड़ी से उतरा तो मैं चल नहीं पा रहा था। मुझे कैसे माँ का दर्शन होगा? पता नहीं ये शक्ति कहाँ से आती है। ये शक्ति जो श्रद्धा को इस कलयुग में बहुत ही, जो नहीं भी आते हैं हम उनसे निवेदन करेंगे कि यहाँ श्रद्धा के रूप में यहाँ आए। साक्षात माँ का रूप है। अब बारी तीसरी और आखिरी मंजिल की थी, मां का तीसरा रूप, जिसका नाता भगवान विष्णु के एक अवतार से भी है। त्रिकोण परिक्रमा के तीसरे और अंतिम धाम की अधिष्ठात्री देवी हैं मां अष्टभुजा। इनका नाता श्री कृष्ण से भी है। वो नाता क्या है वो मंदिर जाकर पता करना था, लेकिन उससे जरूरी कुछ और जानना था। वो ये कि त्रिकोणीय परिक्रमा करते ही मौत का भय कैसे खत्म हो जाता है, और परिक्रमा सिर्फ मानसिक साहस देती है या फिर वाकई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ऐसी आप बीती सुनाने वाला सिर्फ एक शख्स हमें मिला था, इसलिए दावा कमजोर ही लग रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में यह सारा रहस्य खुलने वाला था, क्योंकि अष्टभुजा मां का धाम परिक्रमा का आखिरी धाम था। यानी वहां जो पता चलेगा वही आखिरी सच होगा। काली खो से अष्टभुजा मंदिर की दूरी भी 3 किलोमीटर की है, लेकिन वहां तक जाने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है। हम चढ़ाई शुरू करने ही वाले थे कि एक हैरत अंगेज कहानी सुनने को मिली। माँ की ऐसी कृपा है कि बचपन में मुझे खाने को भी नहीं था, लेकिन अब इस समय हमारे 4 किता मकान हो गए हैं और 4 व्हीलर गाड़ी हो गई है। और उसके बाद में लखनऊ में फ्लैट है और सूरत में भी फ्लैट माँ दी है। और उसके बाद में जहाँ 35 आदमियों का एक्सीडेंट हुआ वो नहीं बचे हैं, और वो वहाँ हमने माँ मुझे बचाई है। देख लीजिए, ताबक तोड़ एक्सीडेंट हुआ है। कई लोग उसमें उनकी जान चली गई। बस वहाँ 35 आदमी जो लड़े हैं कोई नहीं बचा है, लेकिन उसमें मैं वहाँ केवल मैं ही बचा हूँ, और जो मुझे मारा है वो भी खत्म हो गया। हमने और सवाल किए तो वो बोल उठे कि जिस हादसे में कोई नहीं बचा, वहां उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आईं। उससे ज्यादा चमत्कार का क्या प्रमाण चाहिए?
हमने उनसे विदा लेकर उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया जहां त्रिशक्ति का तीसरा स्वरूप यानी अष्टभुजा माता का धाम मौजूद है। जो यहाँ पर आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं, ये एक दो सीढ़ियाँ नहीं हैं, बल्कि इस तरीके से 127 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर 127 सीढ़ियाँ श्रद्धालु चढ़ते हैं ऊपर पहाड़ की तरफ, पहाड़ पे जाते हैं और फिर तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास की दूरी है वो तय करनी होती है और उसके बाद पहुंच जाते हैं अष्टभुजा देवी माँ के दरबार में। वहाँ पर दर्शन पूजन किया जाता है। हम अब चलते हैं सीधे अष्टभुजा देवी मंदिर के दरबार की तरफ। अष्टभुजा देवी का मंदिर पहाड़ के बीच में बना था। उसके लिए पहले हम ऊपर चढ़े, फिर कुछ सीढ़ियां नीचे की तरफ उतरे। सफर थका देने वाला था, लेकिन नतीजा उससे कई गुना अधिक अद्भुत और दिव्य था। 200 फीट, तकरीबन 200 फीट की ऊंचाई पे हैं और अष्टभुजा देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु बहुत दूर दूर से लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं। हम जरा मंदिर परिसर आपको दिखाते हैं हर एक तरफ से। यहाँ पर देखिए सीढ़ियों से होकर ऊपर आते हैं, आने के कई रास्ते हैं। यहाँ पर मंदिर में 2 रास्ते हैं और ये श्रद्धालुओं का लाइन है। देखिए श्रद्धालुओं के लाइन है और दूसरी तरफ से अगर मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए तस्वीर दूसरी तरफ से अष्टभुजा देवी मंदिर के ठीक सामने से। तो हम पहाड़ पे हैं, पहाड़ पर विराजमान है अष्टभुजा देवी मंदिर और सामने देखिए आपको जंगल ही जंगल केवल दिखेगा, मंदिर वगैरह दिखेंगे। और ये मंदिर वेद पुराणों में इस मंदिर का जिक्र है। हमने भक्तों से यहाँ का महात्म पूछा। बिहार से हूँ। बिहार कहाँ से? सासाराम जिला, रोहतास जिला से, सासाराम से। रोहतास जिले से सासाराम। तो आप लगातार यहाँ आते रहते हैं, हर साल आते हैं? जी 90 से आ रहे हैं, 1990 से आ रहे हैं। 1990 से आते हैं। पहले अपने पिताजी के साथ? पिताजी के साथ आते थे, जब पिताजी नहीं रहता अब आ रहे हैं, अब बच्चों के साथ आ रहे हैं। लेकिन हमको यहाँ आने से हमको हर मुकामना पूर्ण होती है। हर मनोकामना? हाँ, हर पूरा जो मांगते हैं वो पूरा हो जाती है। यहाँ हमको बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलता है। फिर हम भक्तों की उस भीड़ का हिस्सा बनकर अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर में हम मां अष्टभुजा की दिव्य प्रतिमा के सामने थे। मां अष्टभुजा की मूर्ति भी पहाड़ की चट्टान पर ही उभरी थी, जिसके बाद यहां मंदिर का निर्माण कर दिया गया। इन्हें भगवान श्री कृष्ण की बहन योग माया भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बहन है ये? जी, जो कंस के हाथों छूटी कन्या और बोली ए दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुला में पैदा हो चुका है, वही अष्टभुजा माता है। ये अपने जन्म के पूर्व ही भविष्यवाणी की थी। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। नंद ग्वाला के घर में जाऊंगी, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी, तदुपरांत विंध्याचल पर्वत पर वास करूंगी और लोगों का कल्याण करूंगी। और उसी कल्याण के लिए यहाँ भक्तों की ये भीड़ जुटी है। मान्यता के मुताबिक त्रिकोणीय परिक्रमा का ये अंतिम धाम है, लेकिन यहाँ परिक्रमा समाप्त नहीं होती। इसके बाद फिर से विंध्यवासिनी मां के धाम पहुंचने पर परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। यह माना जाता है कि जिसने ये परिक्रमा पूरी कर ली उसकी अकाल मृत्यु के ग्रह शांत हो जाते हैं। आज आपने इन त्रिशक्तियों के दुर्लभ दर्शन किए, उनकी परिक्रमा से जुड़ा अद्भुत दावा सुना, कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनी। चलिए इस कहानी का अंत हम वहीं से करते हैं जहां से हमने कहानी शुरू की थी, यानी मृत्यु अटल है। जैसे ये अटल है वैसे ही इसका वक्त जान पाना भी नामुमकिन है। कुछ देर के लिए इस दावे के सच, झूठ, हकीकत, फसाने के सवाल को भूल जाइए। अब जरा इन चेहरों पर गौर कीजिए। उम्र के इस पड़ाव में इनकी ये बेफिक्री, झूमती मस्ती और भक्ति देखिए। कोपल से खुलते इस परिवार को देखिए, गोद में खेलता भविष्य और चेहरे पर खिलखिलाती हंसी। अष्टभुजा धाम में आई इन बच्चियों से मिलिए,
इनकी आंखों में करियर और पढ़ाई की चिंता के डार्क सर्कल नहीं, बल्कि हौसले की चमक है। इन्हें देख लिया, अब फिर से दावे पर आते हैं। चलिए मान लेते हैं ये दावा झूठा है, चलिए मान लेते हैं ये सब भ्रम है, कुछ संयोग हैं जिन्हें सच मान लिया जाए। लेकिन इन कहानियों की वजह से जो चमक, खुशियां, उम्मीद और बेफिक्री मिली है, क्या आज के युग में हम सबको उसकी जरूरत नहीं है? लेकिन यह भ्रम अगर जीने का सहारा दे, मुसीबतों से जीतने की ऐसी उम्मीद और हौसला दे, मौत के भय से मुक्ति दे, तो वो भ्रम हकीकत हो ना हो, लेकिन फिर भी हर हकीकत से कई गुना बेहतर जरूर है।